हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज हम चल रहे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे, और उससे भी बड़ी बात कि इसको क्रैक कैसे किया जाए, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में एग्ज़ाम में स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ गिने चुनों का ही होता है। लेकिन उसके पीछे बात की जाए तो गिने चुनों का इसलिए ही होता है क्योंकि सीट ही उतनी होती हैं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम बच्चे जब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब बैठते हैं तो उसके बावजूद नहीं हो जाता। ये एक चिंता की विषय है, एक चिंताजनक बात है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो कि इस एग्जाम को आप निकाल सकें। हार्डवर्क तो करते ही हैं, वो तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे एग्जाम पैटर्न पर। तो यहां एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो आपको यहां पर दो पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जी हां, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो बात यह है कि इससे पहले मैंने कभी भी इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं डाला, हमारा कोई वीडियो नहीं आया। तो मुझे लगता था कि सब बच्चे पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से, उनको अच्छी गाइडलाइन मिल रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ, जब स्टूडेंट्स के मुझे मेल आए, जब कमेंट आए, तो मैं लगा कि हमको इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को इससे फायदा हो सके। तो इस पर हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, फिर हम आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इस एग्जाम को निकालने के लिए। क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो आज करीब 52 डेज पड़े हैं सितंबर में, 6 सितंबर के आसपास इसका एग्जाम है, 6 सितंबर 2020। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो दो पेपर होंगे, एक होगा जनरल स्टडी पेपर 1 और एक होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हां, जो जनरल स्टडी का है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके 100, और एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेकंड है उसमें भी 100 आएंगे, और पर क्वेश्चन इसमें होगा आपका 2 मार्क्स का। तो टोटल यहां पर हो गए 200, और एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगा तो आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। बट यहां पर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग ही मार्क्स लाने होंगे, इट्स मीन्स 33.33% लाने होंगे। तो इसके मार्क्स भी आपके ऐड नहीं होंगे। बट हाँ, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। आपका फर्स्ट पेपर जो है जनरल स्टडी पेपर, वो चेक ही नहीं होगा, उस पर आपको मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल में। जैसा कि हमने बताया कि अप्रॉक्सीमेट 52 डेज के आसपास टाइम पीरियड बचा है। 6 सितंबर को आपका इसका एग्जाम है। तो जो भी एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो चुका है, अब उसको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर देना चाहिए, और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस सेट ही करने चाहिए। अब मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, अगर आप मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर अब पढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो ये गलत है, क्योंकि आपका अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भी आपको एक स्ट्रेटजी बनाकर इस एग्जाम को निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही चाहिए। मैक्सिमम आपको 80% के जो इंस्टीट्यूट हैं आपको फेक मिलेंगे। वहां पर आपको वो टीचर मिलेंगे जिनसे खुद एग्जाम नहीं निकला। लेकिन हाँ, हम 10-20% की बात करें तो इसमें भी आपको बेहतरीन टीचर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो बात आती है कि अब क्या किया जाए कि हमारा मैक्सिमम जो ये एग्जाम है इसके अंदर हम सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा हम उसको क्लियर कर पाए, बल्कि सक्सेस तक पहुंच ही ना पाए, बल्कि हम आफ्टर सिलेक्शंस की बात करें यहां पर। तो बात आती है कि सबसे पहली चीज जो इसमें हमें देखने को मिली इस एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम की अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो सबसे बड़ी जो बात है कि अगर कोई बच्चा 50%, लगभग अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास नंबर ले आता है, मार्क्स ले आता है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात आती है कि 50% भी बच्चे ला नहीं पाते। अब आप बोलोगे सर हम तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या अगर मैं बात कहूं आपको, मैं एक बुक भी दे दूं कि इसमें से ही सारा पेपर आएगा, तो आप एक नोट करोगे तब भी काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा पीटी के अंदर भी। क्यों? क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई के लिए बना ही नहीं है। लेकिन जो बना है उसको सीरियस हो जाना चाहिए, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन डेली वो उसके ऊपर काम भी करे, वर्क भी करे साथ साथ। तो अब हम चलते हैं इसके
मेन पार्ट पर, ताकि इससे आपका गारंटी हो जाए आपकी कि भैया 100% एग्जाम हमारा निकल जाएगा इस बार। क्योंकि एग्जाम निकालना एक आर्ट है। अगर मैं यहां पर बात करूं एग्जाम निकालना एक आर्ट है, तो उसमें तुम्हारा भाई स्मार्ट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब बात आती है कि अगर आप रियली में सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हो, तो हम चलते हैं सबसे पहले इसकी एटोप्सी पर। एटोप्सी का मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम कैसे चेक करी, कैसे हमने इसकी तैयार की, लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेस पर हमने इसकी एटोप्सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली, ताकि आपको यह पता चल सके कि हाँ जी हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, हर बच्चे का कभी भी 100% जो सिलेबस है वो परफेक्ट नहीं होता, उसको वो चीजें नहीं आती। क्योंकि इसमें आपको पता है 50 से 60% नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हां, तो अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न की, इसकी जो एटोप्सी रिपोर्ट है उसकी। जी हां, एटोप्सी रिपोर्ट की बात आए तो आप गौर से एक चीज नोट करिएगा कि इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक वाली चीज है वो है आपकी हिमाचल जीके। जी हां, हिमाचल जीके की मैं यहां पर बात करूं तो ये देखिए हिमाचल जीके जो कि आएगी आपकी 20 मार्क्स की, मतलब 20% पेपर आपका जो बनेगा वो हिमाचल जीके से ही बनेगा। तो 20 क्वेश्चन ये तो आपके ऐसे होने चाहिए टिप्स पे कि आपका निकले ही निकले। और मैं आपको बताऊंगा भी आप किस तरीके से ये पता कर सकते हो कि आपकी हिमाचल जीके तैयार है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं यहां पे करंट अफेयर्स की अगर आप बात की जाए, यहां पे आप देख सकते हो 25 अप टू 25 क्वेश्चंस, मतलब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो यहां पर बनता है आपका 45 क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये दो सेक्शन जिस बच्चे के भी अच्छे हैं तो वो उतनी सफलता के पास जाना शुरू हो जाएगा। ये जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है इस चीज का। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड पार्ट पे जैसे ही हम गए तो हमारा 50% चांस हो जाएगा, हाँ जी सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। आपकी ये तीन चीजें तैयार हैं। तो ये है हमारी हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हर बच्चा 6 to 10 तक हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, और इसके अंदर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप 100% निकाल ही लोगे, क्योंकि उन सब का आंसर क्या आएगा, महात्मा गांधी। क्योंकि जो महात्मा गांधी है तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री में, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको आंसर नहीं भी आते तो भी आप उसके अंदर महात्मा गांधी लगा के आइए, तो आपके 3-4 क्वेश्चन तो ये ठीक हो गए। बाकी का जो बचा वो 1857 जो रिवोल्ट है उसके बाद की स्टोरी, उसके बाद के जो जितने भी पार्ट हैं वो आपने तैयार करके जाने हैं अच्छे तरीके से। तो आप देखोगे सिर्फ 3 सेक्शन से ही आपके 55 क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस बच्चे के ये अच्छे तरीके से तैयार हैं, और आप 55 में से 55 तो मैं भी गारंटी देता हूं कि नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ ह्यूमन एरर होती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर देते हो, गौर से देखिए, मैं सिर्फ मिनिमम मान के चलता हूं 35, ओनली 35 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर देते हो तो आप ही खुद देख लीजिए आप कितनी सफलता के आसपास हो जाओगे। क्योंकि अब आपको सिर्फ 15 मार्क्स ही चाहिए होंगे, क्योंकि यहां पर बात आ रही है 50 क्वेश्चन, और टोटल नंबर की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन। पहले हमने 100 क्वेश्चन पे जाना है, तो यहां पे आप 35 जो कि बहुत मिनिमम आंकड़ा है। अब फिर हम चलते हैं इसके बाद इंडियन पॉलिटी। अगर मैं यहां पर इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो आप देख सकते हो इसमें लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए, दैट्स इनफ फॉर यू। और आप खुद देख लीजिए 4-5 क्वेश्चन आपके वहां से बन जाएंगे। यहां पे आप पहुंच चुके हो मिनिमम 40 पे। जी हाँ, 40 नंबर पे आ चुके हो। अब आप 10 क्वेश्चन दूर हो, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी जो चीज नहीं भी तैयार, क्योंकि ये वो सिलेबस है जो 10 तक हर बच्चा इसे गो थ्रू हो चुका होता है। तो साइंस को कोई साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसका साइंस स्ट्रॉन्ग होगा, नेचुरली है, तो 3-4 वहां से वो क्वेश्चन ठीक कर देगा। जो बच्चा ज्योग्राफी बैकग्राउंड से, वो ज्योग्राफी से ठीक कर देगा। तो आप देखोगे सिर्फ 3 सेक्शन के दम पे ही आप 50 के अराउंड क्वेश्चन ठीक कर दोगे, और आपने सिर्फ इसके बाद 4-5 क्वेश्चन ही और ठीक करने होंगे, और आप बचे 50 क्वेश्चन मान लीजिए। तो 50 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ मोटा मोटा 15 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं। वो वही क्वेश्चन आप लगाओगे जो आपको आते हैं, फालतू लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि एक बात बताइए, आपको करने के लिए 100 क्वेश्चन है। कई बच्चे क्या करते हैं,
5 क्वेश्चन नहीं आए, 10 क्वेश्चन नहीं आए, 20 नहीं आए, तो टेंशन में शुरू हो जाएंगे। अरे 80 में से सिर्फ आपने 50 ही लाने हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चन भी नहीं आते तो रिमेनिंग कितने बचे? 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन में से 30 भी नहीं आए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स मीन्स आपने सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, बल्कि सारे पेपर में से आपने यही चीज तलाशनी है कि आपका कौन सा क्वेश्चन ठीक है। पहले आप वही कीजिए, आप देखोगे आपका 100% सिलेक्शन के पास चले जाओगे। पीटी तो आपका पक्का हो गया। और आज की डेट में हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर पीटी ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। मेंस तो आज की डेट में मैं बात कहूं तो बहुत इजी पार्ट है, वो आपको मैं मेंस के अंदर बताऊंगा। जब मैं मेंस की स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा तो मैं बताऊंगा मेंस कितना इजी है अगर मैं कंपैरिजन करूं प्रीलिम्स के साथ। तो आप देखिए किस तरीके से इतना इजी एग्जाम पड़ता है। फिर आपका बात की जाए यहां पर इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी की या इकोनॉमी की। इकोनॉमी तो टोटल हिमाचल से ही आएगी, और मैंने आपको बताया हिमाचल तैयार कर लेते हो आप। हिमाचल और हिमाचल की इकोनॉमी आप देखोगे 11 क्वेश्चन, यहां पे हम 10 भी मान लेते हैं। और हिमाचल जीके की बात करूं तो हिमाचल जीके और इकोनॉमी, तो ये टोटल यहां पर बन रहा है 30 नंबर का। तो तभी मैं कह रहा हूं हिमाचल आपका 30 मार्क्स का आ रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 30 नंबर में से भी जो बच्चा 20+ नंबर ले आता है वो वैसे ही सिलेक्शन के पास चला जाएगा। इट्स मींस टोटल मिला के हिमाचल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी हिमाचल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए कितने तरीके से ये क्रूशियल चीज है। तो आप देखोगे तो कितना, अगर इसकी स्ट्रेटजी आप इस तरीके से बनाते हो, हिमाचल को ज्यादा फोकस करते हो, हिमाचल और करंट अफेयर, दैट्स इनफ। आपको गारंटी देता हूं 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चों मैं कोई फेक चीज नहीं दे रहा। मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोला कि अगर एग्जाम निकालना आर्ट है तो उसमें तुम्हारा भाई स्मार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट एग्जाम निकाला हुआ है और मैं इसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं हम। हाँ, आपका कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी 100% उसमें हेल्प करूंगा। अब हम चलेंगे अपने पार्ट 2, इट्स मींस पेपर 2 पे। पार्ट 2 एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ चीट कोड भी बता देता हूं, ताकि आपका, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मान लीजिए किसी बच्चे के 45+ क्वेश्चन ठीक हो गए, लेकिन उसको मिनिमम कितने नंबर लाने हैं? 55 to 60 के बीच लाने, ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। अब ये कैसे आएंगे? अब मैं आपको कुछ चीट कोड बताता हूं कि हाँ जी, आपका क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आप उसको क्रैक कर सकते हैं। अब वो कैसे? देखो, आप कोई भी लास्ट ईयर का एग्जाम को टटोलना, आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम, 8 to 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ऑप्शन जो होगा वो कैसे होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, या फिर 1 2, ऑप्शन ए में 1 2, ऑप्शन बी में 1 2 3, ऑप्शन 2 में 1 2 3, या फिर 2 and 3, और ऑप्शन डी की बात मैं करूं उसमें ऑल ऑफ दीज। तो ऐसा बच्चों जब भी क्वेश्चन आ जाए, और इसका चीट कोड क्या होगा कि आपको 1 2 तो पता है और 1 2 कुछ पता नहीं कि भैया ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा मैंने, तो इसको मैं ना करूं या डिनाई करूं इसको, तो आप गारंटी देता हूं उसका आंसर ठीक होगा। आप उसको यस करना। इट्स मींस ऑल ऑफ दीज जब भी ऐसा आएगा, 10 क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्जाम में आएंगे 100 में से, जिनका ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज होगा, तो आप 10 में से 7 क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। तो आप देखोगे 3 क्वेश्चन आपने गलत भी कर दिए, अगर आपको जो नहीं आते तो भी आप नेगेटिव मार्किंग करोगे तो भी आपके 10 में से 3 क्वेश्चन 6.5 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं। 6.5 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए। तो ये है चीट कोड। ऐसे बहुत सारे चीट कोड है जिससे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका 100% एग्जाम निकलेगा। तो आप देखिए कि आपका जीके वाला जो पेपर है, जनरल स्टडी वाला जो पेपर है, वो कितना इजी है निकालना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको हमेशा ये एग्जाम टफ करके बताया जाएगा कि भाई दुनिया का सबसे टफ एग्जाम यही है। मैं कहूं दुनिया का सबसे टफ एग्जाम ये हो ही नहीं सकता। अब आप पूछोगे सर ये कैसे? क्योंकि आप कभी भी नोट करना, बैंकिंग का देना, क्लैरिकल का देना, या आप कोई भी एसएससी टाइप का एग्जाम देना, आप देखोगे उसकी कट ऑफ भैया 80 90%। अगर मैं बैंक क्लर्क की बात करूं 90 90 95% कट ऑफ जाती है। तो मैं गारंटी देता हूं ह्यूमन एरर तो 5-10% वैसे ही हो जाती है, उसके अंदर तो बहुत कम ह्यूमन एरर चाहिए होती है। और इसमें आपको सिर्फ 50% नंबर लाने हैं। हाँ जी, 50 to 55% आपका सिलेक्शन हो गया, कोई रोक ही नहीं सकता। आपको मेंस देने का मौका 100% मिल जाएगा। तो आप बताइए टफ है या इजी है? मैं तो कहूंगा बहुत इजी एग्जाम है ये।
कि भैया गारंटी तो है कि 55% में ठीक करूंगा तो पक्का है, वहां पे तो आप 80% भी करोगे, 85% भी करोगे तो भी गारंटी नहीं मिलेगी आपको वनडे एग्जाम के अंदर। तो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस टोटल में बात करूं, बहुत ही अच्छा एग्जाम है। जो बच्चा हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क कर रहा है उसके लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। तो अब हम, हाँ, फिर मैंने क्या बताया, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको बिल्कुल फेक देंगे नॉलेज कि भैया दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है। आप बोलोगे सर वो फेक क्यों देंगे? देखो बच्चों, ये सारी गेम है डराने की, आपको फियर करवाने की। अगर आपको वो डराएंगे नहीं तो आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए कैसे चार्ज करेंगे, राइट? अब आप डरोगे तभी तो 1 से 1.5 लाख रुपए दोगे। इसमें कुछ गेम ही नहीं है, इट्स वेरी इजी एग्जाम। 10 तक का सिलेबस है और इसको आप मेन बेस ज्यादा बार अच्छे देखते हो, नोट्स बनाते हो, मुझे नहीं लगता। और इसमें आपने फोकस सारे सिलेबस पे नहीं करना, बल्कि कुछ चुनिंदा पार्ट उठाने जिसके अंदर आप माहिर हो। अगर आपको एवरेज हो तो उसमें अंदर आप बेस्ट बन जाइए। तो ये चीज आपने हमेशा नोट करनी है। जी हां, अब हम चलेंगे पेपर 2 पे। पेपर 2 की अगर यहां बात की जाए तो इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स मैं दोनों आपको बयान करता हूं। पहली खास बात कि इसमें आपने सिर्फ 33.33% मार्क्स ही लाने हैं ओनली। जी हां, सिर्फ 33% अगर आप मार्क्स लाते हो यहां पर तो आप समझ लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्वालिफाई कर लेते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ जो मैंने बच्चे देखे कि उनका मैथ बहुत वीक होता है। तो देखिए, मैथ की अगर मैं बात करूं तो कुछ गिने चुनी चीजें हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी आएगी, मेंटल एबिलिटी की बात की जाए, रीजनिंग की बात की जाए। अब आप वही बात आ जाती है कि आपने 100 क्वेश्चन नहीं करने, आपने हर 10 में से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 4 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं। आप चुन चुन के वही क्वेश्चन करो पहले जो आपको आते हैं, जो नहीं आते वो छोड़ दो। अब आप बोलोगे सर छोड़ दिया और हमारे नंबर ही बन रहे हैं 25-28 के आसपास, तो देखिए आपका कोई तो सेक्शन अच्छा होगा, या मैथ अच्छा होगा, या रीजनिंग अच्छी होगी, या डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छी होगी, या इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी। अब आप बोलोगे सर हमारे सारे सेक्शन अच्छे ना हो, तो फिर मैं कहूंगा आप पढ़ाई करना ही छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं। मैं तो मान नहीं सकता ग्रेजुएशन तक आपकी एक चीज पे कमांड नहीं बन पाई, फिर आपने ग्रेजुएशन तक भी क्या किया? एक सेक्शन तो अच्छा होगा, चाहे रीजनिंग अच्छी हो, चाहे यहां पर मेंटल एबिलिटी की बात की जाए, इंग्लिश अच्छी। आपका जो सेक्शन अच्छा है उसमें से आप, मैं गारंटी देता हूं 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक कर ही दोगे। अब बचे 23 क्वेश्चन, तो 23 क्वेश्चन में आपने हर एक में से 15-15 में से सिर्फ 4-4 क्वेश्चन ठीक करने हैं। लो जी, आपका इसमें भी हो गया 33, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये है। बाकी मैथ के लिए अगर आप कहोगे तो मैं स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व एनी मैथमेटिक्स क्वेश्चन इन 7 to 10 सेकेंड। 7 से 10 सेकेंड लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। लेकिन हाँ, मैं आपको गेम बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से, कुछ चीट कोड भी बताऊंगा ताकि आपको कुछ चीजें नहीं भी आती तो आप उसको हैंडल कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप क्वालिफाइंग कर लीजिए। बस हम तो यही आपसे चाहेंगे। तो इसके अंदर आपका मैं फिर से बता दूं कि यहां पर जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरेसी अप टू 10th लेवल का मैथ है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डे टू डे की चीजें आती हैं, मिक्सचर आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, बोट वाला चैप्टर आ जाए, एज वाला चैप्टर आ जाए, ठीक है, और SI है, CI है, क्या गिने चुने 10 तक के हैं। असली मैथ होता है 11-12 का, वो तो मैं मानता हूं कि भैया उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। 10th के लिए आप थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ते हो, 1-1 घंटा के आसपास, क्योंकि अभी 52 डेज पड़े हैं। मैं गारंटी देता हूं महीना 30 डेज इसके लिए काफी होंगे। 52 तो अभी भी आप बहुत ज्यादा पे हो। तो इतना इजी एग्जाम है दुनिया का। मैं इसलिए बोलता हूं कि इजी एग्जाम क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि हम 55% लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और पेपर 2 में सिर्फ 33% नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि आप कुछ और अदर एग्जाम देखते हो, वनडे एग्जाम देखते हो, क्लरिकल एग्जाम देखते हो, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप 80% लाओ या 85% लाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार तो कट ऑफ 95%, IB में आप मानोगे नहीं, यू कांट बिलीव 98% कट ऑफ गई थी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में। ACCIU का जो एग्जाम था, ACCIO, उसके अंदर 98% कट ऑफ गई थी। अब आप बताइए, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है फैक्चुअल, मैं मानता हूं 5% तो ह्यूमन एरर हो जाते हैं, 5% में आप आउट हो जाओगे। तो इसलिए बहुत इजी एग्जाम है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश लैंग्वेज वही 10th लेवल की। अगर आप बोलोगे मैं कुछ आपको 500 वर्ड्स दे दूंगा, सारा पेपर उसी में से ही आएगा, लेकिन वो भी मुझे लगता है ज्यादा है, आप उससे पहले ही कर लोगे। और सेकंड बात की जाए यहां पे, वही कॉम्प्रिहेंशन है,
स्किल्स वाले लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी है। डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन क्या है, ये एक आइडियल, जो इसका आंसर आइडियल होगा वो आप ठीक कर दोगे। आइडियल आंसर की बात है, जैसे अगर मैं बोलूं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, या हमें झूठ बोलना चाहिए, इन दोनों में आइडियल क्या है, भैया हमें सच बोलना चाहिए हमेशा, तो आप वैसा ही आंसर लाओगे। तो जो आइडियलिस्टिक जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर भी आइडियलिस्टिक ही मिलेगा आपको। तो ऐसा में आप यही आंसर लगा के आओगे। तो ये थी स्ट्रेटजी आपके हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम को निकालने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब आप मेंस एग्जाम के लिए, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेन एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं आपके पास वो बुक्स मैं बताऊंगा कि जो आपने वो बुक पढ़ ली, सारा पेपर वहीं से बन के आएगा। जबकि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ऐसा मटेरियल नहीं देता, अगर दे देगा तो आप उस इंस्टीट्यूट में जाओगे ही नहीं पढ़ने, वो घर पे ही पढ़ लोगे। तो ये वो चीजें हैं, ये मैं वो बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम निकाल सको। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, अगर एग्जाम निकालना आर्ट है तो इसमें तुम्हारा भाई स्मार्ट है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फॉर मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए गुड बाय। और स्टडी दर्पण को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।